कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे, मेनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और लेट अस रिकॉल। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कोएफिशिएंट्स। तो टुवर्ड्स डिफाइनिंग कोएफिशिएंट सबसे पहले हमने प्रूव किया था कि अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल है, सपोज एफ इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल एंड सपोज यू राइट एफ इन दिस फैशन for some n, सपोज आप बोलते हो कि मेरे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a1 up to a0, a1 up to an, such that the zero polynomial, meaning this zero is equal to this expression for all complex number z. Then हमने शो किया था necessarily each of them are zero. So we can't become very clever. Yeah, so necessarily each of them are zero and therefore we can't become very clever. Zero polynomial को लिखने का कोई clever तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, जब आप सब कुछ जीरो डाल दीजिए। और फिर कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, फिर उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए जी कोई पॉलिनोमियल है, तो ये एक यूनिक लिस्ट ऑफ लेट्स से जी इज़ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो देन देयर इज़ अ यूनिक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स b0 up to bn such that bn is non-zero and gz is equal to this expression for all z. तो एक ही ऐसी लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है where the last one is non-zero such that ये gz is equal to that thing. तो ये हमने शो किया था और अब इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये जो यहाँ पे नंबर्स बने हुए हैं, रखे हुए हैं, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z to the power n, so on, कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ द z to the power 0 और द कांस्टेंट टर्म, इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल बाय कन्वेंशन हम माइनस इन्फिनिट रखते हैं। दिस इज़ अ गुड कन्वेंशन, ये हम बाद में देखेंगे क्यों। और डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, वेल पिक अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, राइट इट इन दिस वे, ये एक यूनिक तरीका है लिखने का। तो ये जो लास्ट में जो टर्म दिख रहा है उसमें जो एक्सपोनेंट है z का, दैट इज़ द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो पॉलिनोमियल। सो दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं, some problems for practice, and now let us get started. तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे sum of two polynomials. So suppose we have two functions. मैंने polynomial लिख के काट दिया है क्योंकि हम sum of two polynomials अलग से डिफाइन नहीं करेंगे, sum of functions ही डिफाइन किया जाएगा और आगे की बात सिर्फ होगी polynomials का इससे क्या रिश्ता है वो बात होगी। So suppose we have two functions from complex numbers to complex numbers, then we define the sum of these two functions as another function, as a function f plus g, ये notation है इसका, f plus g going from complex to complex as f plus g में अगर z input करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। तो ये डेफिनेशन है, पॉइंट वाइज समेशन बोलते हैं इसको। फॉर एवरी पॉइंट इन द इनपुट हम बस क्या कर रहे हैं कि f का एक आउटपुट है, g का एक आउटपुट है, उन दोनों आउटपुट्स को ऐड कर दो, वही f प्लस g का आउटपुट है। तो अब f प्लस g डिफाइन हो गया। ओके, अब इसका पॉलिनोमियल से क्या संबंध है? बात यह है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स उठाए जाएं तो उनका सम भी एक पॉलिनोमियल होगा, और फिर एक और रिमार्क है डिग्री को लेके वहाँ पे आ जाएंगे। पर सबसे पहले कि इनका जो सम है वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो डिफाइन तो हमने सम ऑफ टू फंक्शंस किया था, कैसे भी दो फंक्शन हो आप उनको ऐड कर सकते हैं, पर अगर f और g दो पॉलिनोमियल्स हैं तो उन्हें ऐड करने पर भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर एक डिग्री को लेके कुछ बात बोली हुई है, वो उस पर आते हैं, पर पहले ये देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो सपोज एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं, जनरल स्टेटमेंट लिखा जा सकता है पर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एफ और जी इस तरीके से डिफाइंड है, एफ जेड इज दिस एक्सप्रेशन, जी जेड इज दिस एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज एफ प्लस जी? एफ प्लस जी ऑफ जेड, तो सबसे पहले जी जेड को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ज़बरदस्ती एक ज़ीरो जेड स्क्वायर डाल देते हैं, कोई बुराई नहीं है। और नाउ एफ प्लस जी इज व्हाट? एफ प्लस जी ऑफ जेड
is by definition f of z plus g of z, which is equal to this expression. और अब कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट इनको अरेंज कर लेते हैं. तो f plus g of z behaves like this for all z. So these are now the coefficients of f plus g. Okay. तो you can generalize this. यहाँ तो मैंने स्पेशल एग्जाम्पल ले लिए थे. दिस लुक्स लाइक अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, दिस लुक्स लाइक अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल, बट ये तो जनरल आप डिग्री m और डिग्री n के लिए कर सकते हैं डिफाइन. तो ये बात तो काफ़ी क्लियर है. और डिग्री ऑफ f प्लस जी इज एट मोस्ट मैक्सिमम ऑफ दीज 2 डिग्रीज. तो ऐसा क्यों है? अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे f(z) में a2 नॉन ज़ीरो है, तो f इज़ अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, एंड लेट्स से b1 इज़ नॉन ज़ीरो, सो g इज़ अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो z³ में तो कुछ क्रिएट नहीं हो जाएगा, राइट? हमें z³ वाला टर्म तो मिलेगा नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग तो ज़ीरो ही लिखा है. यहाँ पे 0 z³ लिख सकते हैं और ये भी 0 z³ है. तो ऐड करने पे जो z³ के साथ कोएफिशिएंट जुड़ेगा वो तो 0 ही रहेगा. तो डिग्री बढ़ने तो नहीं वाली, कम ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऐसा था. मान लेते हैं कि f of z is a0 plus a1z plus a2z square. a2 is non-zero, so degree of f is 2, and gz is, let's say, b0 plus b1z minus a2z square minus a2z square. तो f plus g करेंगे तो क्या मिलेगा? f plus g of z is this term plus this term, बिकॉज ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा. तो डिग्री कम हो ज़रूर हो सकती है. यहाँ पर डिग्री 2 थी, पर ये डिग्री तो 2 नहीं रह गई, कम हो गई. तो इफ़ यू थिंक अबाउट अ लिटिल बिट, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन कि डिग्री मैक्सिमम ऑफ द 2 समांड्स से कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. थोड़ा सा विचार करेंगे तो आ जाएगा, कुछ इसमें नहीं है. ठीक है. अब प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स. Again we have 2 functions, not polynomials, just 2 functions. तो उनका प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? We define their product as a function fg, this is the notation, और what is the definition? fg of z, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ. fg of z is defined as fz times gz. तो पॉइंट वाइज प्रोडक्ट, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ प्रूव नहीं हो रहा है. ठीक है. और अगेन अगर f और g पॉलिनोमियल्स होते तो f टाइम्स g इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन एग्जाम्पल के मदद से. तो अगेन वी हैव 2 पॉलिनोमियल्स. लेट्स से f is given by this expression, g is given by that expression. तो f times g क्या होगा? f times g of z is by definition fz gz, which is this expression, which is basic algebra. ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है. जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही तो लिखे हुए हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. अब भूल जाएं सब पॉलिनोमियल्स, अब बस इनको ब्रैकेट जैसे हम खोलते हैं वैसे ही करेंगे. तो वी विल गेट a0 b0 प्लस a0 b1z. तो ये तो जब हमने a0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया. उसी तरह से इससे आएगा 2 टर्म और इससे आएंगे 2 टर्म्स. तो what are those terms? Right, and then a2 b0 z square plus a2 b1 z cube. और अब इनको कलेक्ट कर लेंगे प्रॉपरली. So just give me 1 second. तो अब बस
टर्म बाय टर्म कलेक्ट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू a0b0 प्लस a0b1 प्लस a1b0 टाइम्स z. सो ये कैसे हो रहा है? दिस इज वन टर्म एंड देयर इज दिस गाय, राइट. तो ये जो z के साथ जो अटैच थे उनको कलेक्ट करके कॉमन निकाल लिया z. इसी तरीके से z स्क्वायर के साथ. सो प्लस a1b1 प्लस a2b0 z स्क्वायर प्लस a2b1 z क्यूब. तो एक पॉलिनोमियल है. दीज आर द कोएफिशिएंट्स एंड f टाइम्स g इज अ पॉलिनोमियल. तो यू कैन सी कि जनरल ये होगा, अगर f और g कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं तो दिस प्रोडक्ट विल बी अ पॉलिनोमियल. व्हाट अबाउट ये जो लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डिग्री एफ प्लस डिग्री जी. तो प्रोडक्ट में डिग्री बहुत वेल बिहेव्ड है. सम में गड़बड़ हो रही थी पर प्रोडक्ट्स में वेल बिहेव्ड है. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि f ज़ीरो था, मान लेते हैं f और g में से कोई एक ज़ीरो पॉलिनोमियल था. तो डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल? इट इज़ माइनस इन्फिनिट. Here this will be minus infinite and this is some number. Either this is minus infinite or some non-negative number. But minus infinite की लिखने का महत्व क्या था कि minus infinite plus any non-negative number is also minus infinite. Right? So therefore it matches. And that's why it's a good convention to keep degree of the zero polynomial as minus infinite. तो ये at least जब f या g में से कोई एक ज़ीरो है या ज़ीरो polynomial है rather, तो ये true है. बट अगर दोनों ही f एंड g अब नॉन ज़ीरो हैं तो होगा क्या कि f का जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म यानी कि ये जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिस इज़ द लीडिंग टर्म ऑफ f. a2 इज़ अस्यूम टू बी नॉन ज़ीरो. सो दिस इज़ द लीडिंग टर्म ऑफ f. तो होगा क्या कि अगर दोनों के लीडिंग टर्म्स लिए जाएं f और g के, f और g आर बोथ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, इनके लीडिंग टर्म लिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो लीडिंग टर्म ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाता है. तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, a2z स्क्वायर टाइम्स b1z यहाँ पे अपियर हुआ. तो द कोएफिशिएंट ऑफ द दिस इज द लीडिंग टर्म ऑफ द प्रोडक्ट. द कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म्स ऑफ f एंड g. a2 is the leading term of f, or rather the coefficient of the leading term of f, and b1 is the coefficient of the leading term of g. इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे लीडिंग टर्म ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म ऑफ f टाइम्स g मिलता है. सिंस बोथ ऑफ देम आर नॉन ज़ीरो, दिस इज ऑल्सो नॉन ज़ीरो, एंड देयरफॉर द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 + 1 विच इज़ 3. तो अगेन दिस इज कम्प्लीटली जनरल. ये किसी भी दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स के लिए ये बात बोल सकते हैं. तो अगेन ये वाली चीज़ एक छोटी सी एक्सरसाइज के तौर पे आप ले लीजिए टू प्रूव इट इन जनरल. बहुत आसान बात है. ओके. और लास्टली एक आइडेंटिटी है फंक्शंस में. अगर कोई भी तीन फंक्शन दिए हुए हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ s विद द सम ऑफ g एंड h, दिस इज अनदर फंक्शन, इज सेम एज द फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट प्रोडक्टिंग f एंड g एंड प्रोडक्टिंग f एंड h एंड देन एडिंग देम. वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इसको ज़रूर करिएगा. ठीक है. तो मे बी लेट मी ट्राई टू राइट अ जनरल फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट. थोड़ा सा कम्बरसम है बट लेट मी ट्राई टू राइट इट. तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, सपोज f इज समेशन नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ. सपोज fz इज डिफाइंड दैट वे एंड gz इज डिफाइंड this way. Then what is fgz? So ये expression क्या आएगा? This will be a0 b0 plus a1 b0 a0 b1 z plus a0 b2 plus a1 b1 plus a2 b0 z and so on, z square sorry, एंड सो ऑन. और जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा am/bn z to the power m+n. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट. ऑल राइट. लास्टली
suppose we are given two polynomials f and g, and the product polynomial is assumed to be 0, then either f is 0 or g is 0, right? Very simple. अगर f और g दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो दोनों की डिग्री इज़ नॉन नेगेटिव, सो डिग्री f and degree g are both non-negative. So the degree of the product is sum of the degrees and hence is also non-negative. But अगर डिग्री नॉन नेगेटिव है तो द पॉलिनोमियल हैज़ टू बी अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल. तो अगर f और g दोनों नॉन ज़ीरो होते तो f टाइम g भी नॉन ज़ीरो होता, एंड देयरफॉर दिस कंक्लूजन होल्ड्स. ठीक है, ये डिग्री का इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की. बेसिकली जो लीडिंग टर्म है वो नॉन ट्रिवियल आ जाएगा. अगर f और g नॉन ज़ीरो हैं तो f टाइम्स g का जो लीडिंग टर्म है वो भी नॉन ट्रिवियल आ जाएगा. बस यही है. एनीवे, तो थिंक अबाउट दिस. अगर एकदम से क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ही सिंपल लेक्चर था, आगे और बातें करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही. एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.